हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे और इकोनॉमी का टॉपिक मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट समझेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मतलब हमें मुद्रा चाहिए, लेकिन उस इकोनॉमी में मुद्रा का जो प्रवाह होता है, जो मनी आती है, वो एक लिमिट में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? जैसे आप लोग जब छोटे थे, तो आपको 1 रुपए में, मैं कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ही 4 पानी पूरी मिलती थी। ठीक है, 1 रुपए में। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको 10 रुपए में 4 पानी पूरी मिलती है। तो ये क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि चीज़ें उतनी ही हैं, वस्तुएं उतनी ही हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा आ गया है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, वो चीज़ें हमें महंगी मिलने लगती हैं, तो उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कम मुद्रा हो जाती है तो भी क्या होता है, इंडस्ट्री चलाने के लिए पैसा नहीं रहता, बैंकों को रन करने के लिए पैसा नहीं रहता, और वो ठप हो जाते हैं। इसलिए एक मनी का जो फ्लो है वो एक लिमिटेड उसमें बना रहना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहे। तो यही हमारी इस जो ये काम करता है वो हमारा सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक करता है। इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जैसे वो ये काम करता है। तो केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, उसी को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता, मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या होते हैं, क्यों बनाई जाती है, इसको मैंने आपको बताया। कम और स्थिर मुद्रास्फीति, मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम हो और स्थिर हो। थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मान लीजिए कि हमें किसी को मजदूरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उतनी ही मिलती रहेगी, तो उसको मतलब आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो थोड़ी सैलरी भी बढ़ेगी, तो उस तरीके से काम करने के लिए हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। तो थोड़ा इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है, सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा तो सही नहीं होता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता लाने के लिए कि कभी मंदी ना आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति ना हो जाए, इसलिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति ज़रूरी है। साथ ही समावेशी विकास को हासिल करना। अब समावेशी मतलब होता है, समावेशन का मतलब होता है कि जो हमारे वंचित लोग हैं, जैसे डेवलपमेंट हो तो सिर्फ गांव का, शहर का ना हो, गांव का भी हो, जो दबे कुचले लोग हैं उनका भी हो, जो गरीब लोग हैं उनका भी हो, तो उसको कहते हैं समावेशन। मतलब सबको इक्वली फायदा हो, गरीब और वंचित लोगों को भी फायदा हो, इसलिए समावेशी विकास हासिल करने के लिए भी मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति भी दो तरीके से लागू की जाती है। एक होती है विस्तारित मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो अपनी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे 100 रुपए का आपने लोन लिया, ठीक है, लेकिन आपको वापस करने हैं 105 रुपए, 5% इंटरेस्ट रेट हुआ, तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। जब वो मान लीजिए आरबीआई लोन में इंटरेस्ट रेट कम देगा, तो उससे क्या होगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मतलब पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मार्केट में, जिससे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी विस्तारित मौद्रिक नीति। दूसरी होती है संकुचित या कठोर मौद्रिक नीति। इसमें आरबीआई क्या करता है, ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। अब मान लीजिए उसने 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया 100 रुपए पे, अब आपको 110 की चीज़ मिल रही है, आप नहीं दे पाएंगे इतना इंटरेस्ट, तो मैं एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए बोल रही हूँ, वैसे तो बहुत करोड़ों में होता है। तो क्या होता है कि तरलता जो होती है, लिक्विडिटी, वो मार्केट में कम हो जाती है, यानी पैसे कम हो जाते हैं, और इससे जो मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई हो तो वो नियंत्रित हो जाती है। मौद्रिक नीति के को भी लागू करने के लिए दो उपकरण होते हैं। एक मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले हम मात्रात्मक उपकरण पढ़ेंगे, क्या होते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब कितनी मुद्रा जा रही है, जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, सिर्फ उसको नियंत्रित कर रहा है, उसकी क्वालिटी को नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट,
CRR, कैश रिजर्व रेशियो, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब जो होते हैं ये हमारे मात्रात्मक उपकरण हैं। इससे मुद्रा की जो मात्रा है उसी को वो कंट्रोल करता है। तो हम पहले ये वाले उपकरण पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम। पहले देखते हैं LAF क्या होता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। ये जो है वो पेपर में आते रहते हैं इनसे क्वेश्चंस, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये LAF से क्या करते हैं, ये अल्पकालिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक है। मतलब बहुत कम टाइम के लिए, जैसे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके 2 प्रकार है, RR और RRR, मतलब रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। तो हम देखते हैं रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या होते हैं। रेपो रेट जो होता है ना, वो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो रेट क्या होता है, ये वह इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर, जिस पर RBI अपने ग्राहकों, यानी उस RBI के ग्राहक कौन हो गए, बैंक, उनको लघु अवधि शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लोन देता है। मतलब जिस रेट, जो इंटरेस्ट रेट पर RBI दूसरे बैंकों को लोन देता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो क्या होता है, वो इसमें चेंजेस करके मुद्रा की जो आपूर्ति होती है मार्केट में उसको नियंत्रित करता है। कैसे करता है, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया है तो मार्केट में जो तरलता है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी। कैसे, मान लीजिए 100 रुपए पे वो 10% इंटरेस्ट रेट, यानी 110 में वो लोन दे रहा है आपको, तो 10% इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कम लोन होंगे, कम लोन लिए जाएंगे, तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो जाएगी। तो बैंक जो होंगे वो अपने भी ग्राहकों को, यानी हम लोगों को लोन महंगा देंगे, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हमें लोन सस्ता मिलने लगा कम ब्याज दर पे, तो हम ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक होता है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं रिजर्व रेपो रेट। ये क्या होती है, ये वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसके आधार पर RBI व्यापारिक बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेता है। मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI ऋण ले रहा है उसको हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। अगर रिजर्व रेपो रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, और अगर रिजर्व रेपो रेट कम होगा तो तरलता बढ़ जाएगी। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारे साथ जोड़िए। थैंक यू।